हिंदी ग्रामर स्वर पार्ट 3। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रितेश ऑफिशियल स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण में लेकर आए हैं फिर एक बार और स्वर। क्या लेकर आए हैं? स्वर, और वो भी उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से जो पहला हमारा हेडिंग होता है वो होता है जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं करते हुए यहाँ पर चलते हैं। चलिए देखिए बबुआ, यहाँ ध्यान से देखना आप। यहाँ मुख्य हेडिंग हमारा है कि मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण देखिए, मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है तो हम अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मुख के खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बबुआ। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 4 है। ठीक है, कौन कौन से? तो देखिए, पहला पहला हमारा हो जाता है, पहला क्या होता है बाबू? तो हमारा हो जाता है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, ठीक है, जिसमें से पहला हमारा संवृत्त स्वर हो गया। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हमारा हो जाता है विवृत स्वर। विवृत स्वर। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा हो जाता है बबुआ, बाबू लोग, तीसरा हमारा हो जाता है अर्ध अर्ध संवृत्त स्वर। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? अर्ध संवृत्त स्वर। और चौथा हमारा हो जाता है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो ये हम लोग ने मुख के खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन सा? पहला होता है संवृत्त स्वर, और दूसरा होता है विवृत स्वर, तीसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, और चौथा हमारा हो जाता है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 वर्गीकरण स्वर के। कितने हो गए मुख के खुलने के आधार पर? 4। पहला होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है विवृत स्वर, और तीसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, चौथा होता है बबुआ, वो तो बहुत आसान है, और अर्ध क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, ये हमारे 4 गो भाग हो गए स्वर के। किसके आधार पर? तो मुख के खुलने के आधार पर। अब चलिए हमको सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है? तो हमारा सबसे पहले इसमें हेडिंग होगा संवृत्त स्वर। क्या होगा बाबू? पहला हमारा हेडिंग क्या है? संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर। तो इसका हम लोग जो है परिभाषा जानेंगे, और जानेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, और इनके अंतर्गत, यानी इनके अंतर्गत कौन कौन सी जो है स्वर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, संवृत्त स्वर हमारा हेडिंग हो गया, तो चलिए लिख देते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा देखिए, जिन जिन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में बबुआ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, अब मुख के खुलने के आधार पर है, तो यहाँ क्या खुलेगा? हमारा मुख खुलेगा, यहाँ जीभ नहीं खुलेगा। ठीक है, यहाँ क्या खुलेगा? हमारा मुख खुलेगा। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख मुख जो है, मुख क्या होगा इसमें? आप देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। क्या होता है? बहुत कम खुलता है। इसमें बहुत कम खुलेगा बाबू। ठीक है, बहुत कम खुलता है। अर्थात अर्थात कह सकते हैं हम लोग, अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात लगभग लगभग बंद रहता है। ठीक है, बंद रहता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में बाबू हमारा मुख जो है बहुत बहुत कम खुलता है, यानी लगभग हम कह सकते हैं लगभग बंद रहता है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या बाबू, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हो जाती है, इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। अब कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कौन कौन सी होती है? तो मैं लिखने जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखिए, 5 तो हो गई इनकी संख्या, संवृत्त स्वर की संख्या 5 हो गई। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगी? देखिए, हम बता देते हैं। आता है हमारा छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद आता है छोटा ऊ, उसके बाद क्या आता है?
बड़ा ऊ, उसके बाद क्या आएगा, री आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये हो गए हमारे संवृत स्वर। अब देखिए मैं इसका उच्चारण करता हूँ, जैसे छोटे ई है तो मैं इसको बोलूंगा ना तो हमारा मुख जो है मतलब बहुत कम खुलेगा, यानी लगभग बंद बंद रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, देखिए ई ई ई बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह थोड़ा सा बस खुला है, थोड़ा सा, यानी लगभग बंद के आकार के जैसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जैसे छोटे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। तो ये हो गए हमारे क्या बाबू, ये हो गए हमारे संवृत स्वर। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। विवृत स्वर, विवृत स्वर क्या होता है, तो चलिए लिख देते हैं। चलिए पहले इसे मिटाना पड़ेगा बाबू, क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। देखिए ये आप सब इसका जो है फेयर बना सकते हैं आप लोग, जो है मैं इसका लेक्चर वाइज वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जो है शुरू से देखकर इसका आप फेयर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फेयर बना लेंगे अगर, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। और दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा बाबू, दूसरा हमारा हेडिंग क्या रहेगा, विवृत स्वर क्या रहेगा। देखिए दूसरा हेडिंग हमारा है विवृत स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, विवृत स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए लिख देता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ इसका, और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए देखिए विवृत स्वर क्या होता है, तो यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह बहुत अधिक खुलता है, बहुत अधिक खुलेगा, जैसे इतना आ इतना खुल जाएगा मुंह हवा। ठीक है, बोलेंगे तो अभी अभी हम बोलेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना मुंह खुल रहा है। ठीक है, यानी विवृत स्वर वह होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है बहुत अधिक खुल जाता है, यानी लगभग हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लगभग वह जो है पूरा खुल जाता है, मुंह जो है पूरा खुल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। चलिए लिख देता हूँ परिभाषा, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात लगभग मुख पूरा खुल जाता है। ठीक है, अर्थात लगभग मुख पूरा खुलता है। अब पूरा खुल गया तो वो हमारा हो गया विवृत स्वर। अब थोड़ा बहुत कम खुला तो वो हमारा हो जाता है संवृत स्वर। ठीक है, यानी अर्थात लगभग मुंह पूरा खुलता है। ठीक है, विपरीत स्वर क्या होता है, तो एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिख चुका हूँ कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है, यानी बबुआ बहुत अधिक, यानी संवृत स्वर की अपेक्षा बहुत अधिक मुख खुलता है, अर्थात लगभग मुख पूरा खुल जाता है। ठीक है, मुख जो है पूरा खुल जाता है। तो जैसे इनकी संख्या मैं बता देता हूँ, चलिए इनकी संख्या जो है, विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो बाबू लोग देखो इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। क्या होती है, एक, एक ही है, लेकिन अपना उच्चारण करने के लिए बहुत ही बड़ा है, इसके लिए बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। ठीक है, छोटा मुंह से नहीं काम चलेगा, बड़ा मुंह, रावण का मुंह नहीं चाहिए हमको इंसाने का मुंह चाहिए। ठीक है, इंसान के मुंह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, विपरीत स्वर को देखिए इनकी संख्या एक होती है। अब वह कौन होती है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों वो होती है सॉरी यहाँ होती है आ, क्या होती है, आ। अब देखिए आ गया, अब मैं आ बोल रहा हूँ, आ, तो मुहावा देखना ऐसे खुल जा रहा है, ऐसे। ठीक है, कैसे खुल जा रहा है, ऐसे खुल जा रहा है। आ बोलने पर मेरा पूरा मुंह जो है खुल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर हो जाएगा। अब ऐसे नहीं बोल देना पूरा मुंह मत बांध देना, नहीं तो माछी घुस जाएगी ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमको थोड़ा बहुत कम ही खुलना है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आ बोल रहा हूँ तो ये मीडियम में है। ठीक है, चलिए तो आ जो है हमारे प्यारे बच्चों, आ क्या हो गया, विपरीत स्वर हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं हम लेकर आपको अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर लेकर चलते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। हमारा तीसरा हेडिंग जो है, हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा बाबू लोग, अर्ध संवृत स्वर। क्या हो जाएगा तीसरा हेडिंग,
तीसरा हेडिंग हो जाएगा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिजाइन मार देते हैं हम, यहाँ डिजाइन मार देते हैं, तनी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग को हम लोग सजा के लिखते हैं क्योंकि तनी देखने में क्या लगे, सुंदर लगे, बहुत सुंदर, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज्यादा सुंदर चीज को देखते हैं, ठीक है। बदसूरत को कौन देखता है, अभी हमें बहुत करिया है तो हमको कौन पसंद करेगा बबुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सजा देता हूँ क्योंकि ये मेरे बदले ये सुंदर दिखेगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, सीखने में। चलिए देखिए अर्ध संवृत स्वर क्या होता है। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा, अब देखिए संवृत स्वर की अपेक्षा जो है मुख अधिक खुलता है। क्या खुलता है, संवृत स्वर की अपेक्षा मुख जो है बहुत कम खुलता है। सॉरी मैं गलती बता दे रहा हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। बाबू अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आधे से कम खुलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा अर्ध संवृत स्वर। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं बाबू, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर, क्या होता है बाबू, संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक, इसमें क्या होगा, संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगेगा, थोड़ा अधिक समय लगता है। क्या होता है बाबू, तो इसमें थोड़ा संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। क्या होता है, लगता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं बाबू, अर्थात लगभग आधे से कम खुलेगा, ठीक है, आधे से कम खुलेगा। हमारा मुख जो है लगभग आधे से कम खुलेगा, यानी संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलेगा लेकिन आधे से जो है कम खुलेगा, वही हमारा हो जाता है अर्ध संवृत स्वर। अब देखिए इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है बता देता हूँ। इनकी संख्या 2 होती है बाबू। कितनी होती है, 2 होती है। वह 2 कौन कौन सी होती है स्वर, तो चलिए लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्यारा सा कलर, काला कलर, रेड कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है और कौन कौन सी होती है, तो वो होती है बाबू ए, और क्या होती है, ओ। क्या क्या हो जाती है हमारी, ए और ओ हो जाती है, ठीक है। देखिए अर्ध संवृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है और वो होती है ए और ओ। अब देखिए मैं ए बोल रहा हूँ, ए, तो हमारी जो है संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुल रहा है लेकिन आधे से कम खुलेगा, ठीक है। देखिए बोल रहा हूँ मैं तो आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। जैसे ए बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा अधिक मुंह खुल रहा है लेकिन आधे से कम खुल रहा है। जैसे ओ बोला, मैंने ओ बोला तो क्या हुआ, थोड़ा अधिक खुल रहा है संवृत स्वर से लेकिन आधे से कम खुल रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाता है अर्ध संवृत स्वर। ए और ओ जो हो जाता है वो हमारा क्या होता है, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। अब चलिए अगला हमारा हेडिंग है बाबू अर्ध विवृत स्वर। ये हमारा चौथा हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इसे, देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर फेयर बनाते चलेंगे ना तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अगर लाइन बाई लाइन जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, अगर हम लोग उसको उतार देते हैं बढ़िया से तो वो जो है समझने में हम लोगों को ही आसानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमारा चौथा हेडिंग है बाबू, चौथा हेडिंग क्या है, तो वो है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। ये हमारा चौथा हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है, ठीक है। किसके आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है। इसको भी मैं बढ़िया से सजा देता हूँ, जैसे
शादी में दुल्हन सजती है, वैसे इसको भी मैं सजा देता हूँ, क्योंकि सजेगी तभी तो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तभी तो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, परिभाषा लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी देखिए, एक बार बता देता हूँ। जिन स्वर के उच्चारण में, बाबू, जिन स्वर के उच्चारण में विपरीत स्वर की अपेक्षा, यहाँ देखिए अर्ध विपरीत स्वर है तो यहाँ विपरीत स्वर की अपेक्षा होगा, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में विपरीत स्वर की अपेक्षा, विपरीत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम, थोड़ा कम मुंह खुलता है। क्या होता है? थोड़ा कम मुंह खुलता है। यानी अर्थात हम लोग इसे कह सकते हैं कि पूरा से थोड़ा कम, यानी पूरा से थोड़ा कम खुलेगा, ठीक है। तो वह हमारा हो जाता है विपरीत स्वर, ठीक है। चलिए, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या बबुआ, संवृत स्वर की अपेक्षा, संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, अर्थात आधे से कम खुलता है, अर्थात मुंह जो है आधे से क्या खुलेगा? कम खुलेगा, वही हमारा हो जाता है अर्ध संवृत स्वर। क्या हो जाता है बाबू? अर्ध संवृत स्वर। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं परिभाषा इसका, ठीक है। चलिए देखिए, लिख देते हैं कि जिन जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा, क्या हो गया यहाँ पर? संवृत स्वर की अपेक्षा, संवृत स्वर की अपेक्षा मुख थोड़ा अधिक, क्या होगा इसमें? थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक खुलेगा, थोड़ा अधिक खुलेगा या खुलता है, ठीक है, खुलता है। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलता है या मुख थोड़ा अधिक खुलता है, अर्थात, अर्थात बाबू लोग, अर्थात लगभग, अर्थात लगभग मुंह जो है, मुंह आधे से, आधे से कम खुलता है, ठीक है। आधे से क्या होता है? कम खुलता है, कम खुलता है। और उन्हीं स्वर को, उन्हीं स्वर को अर्ध संवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? तो देखिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय, थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, अर्थात मुख आधे से कम खुलता है, ठीक है, वही अर्ध संवृत स्वर हो जाता है। देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है बाबू लोग? इनकी संख्या, इनकी संख्या दो होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है, दो होती है। अब वह कौन कौन सी होती है बाबू लोग? तो वो हमारी हो जाती है, क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए और ओ। क्या हो जाता है हमारा? ए और ओ जो है अर्ध संवृत स्वर है, क्योंकि इसमें संवृत स्वर की अपेक्षा जो है ना थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा, और अधिक मुंह खुलेगा यानी आधे से कम खुलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। इसको रेड पेन से लिख देते हैं बाबू, क्या? रेड से, ठीक है, तो दिखेगा। ए हो गया, और क्या हो गया हमारा? ओ, ठीक है। ए ओ, ए ओ, ए ओ, ठीक है, ए ओ। ए ओ क्या हो गया हमारा? अर्ध संवृत स्वर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, देखिए एक बार और बता देता हूँ। ए जो है ना, ए और ओ का उच्चारण करेंगे तो संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुंह खुलेगा, लेकिन आधे से कम खुलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए, ए बोल रहा हूँ, यानी संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुल रहा है, लेकिन आधे से भी कम ही खुल रहा है, ठीक है। तो ए क्या हो गया? अर्ध संवृत हो गया। ओ क्या हो गया? अर्ध संवृत हो गया। अगला हेडिंग है हमारा बाबू चौथा। चौथा जो है वो लास्ट हेडिंग है, अर्ध, अर्ध विपरीत स्वर। तो चलिए इसे मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं, मिटा देते हैं, तभी ना लिखेंगे। नहीं मिटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं, ये तो हमारा व्हाइट बोर्ड है भाई, तो जो है उसी से काम चलाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चौथा हेडिंग है हमारा, क्या है? अर्ध संवृत स्वर, अर्ध, सॉरी, अर्ध विवृत,
यहाँ विवृत में होगा अर्ध विवृत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। अब इसको सजा देते हैं, ठीक है। इसको जो है हम सजा देते हैं दुल्हनिया की तरह, क्योंकि दुल्हनिया सती है तो सुंदर लगती है ना, वैसे ये भी सजेगा तो आप लोगों को पढ़ने में सुंदर लगेगा, ठीक है। चलिए, यानी देखिए अब अर्धविपरीत स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में विपरीत स्वर की अपेक्षा विपरीत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम मुंह खुलता है। क्या होता है बाबू, तो थोड़ा कम मुंह खुलता है, अर्थात आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, ठीक है, आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो चलिए लिख देते हैं परिभाषा इसका। देखिए होता है बाबू, अर्धविपरीत स्वर का परिभाषा क्या होता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विपरीत स्वर की अपेक्षा। अब यहाँ अपेक्षा आ गया तो क्या हो जाएगा बाबू, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विपरीत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम मुख खुलता है। क्या होता है बाबू, थोड़ा कम मुख खुलता है, अर्थात क्या कर सकते हैं, अर्थात आधे से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा खुलता है, आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, ठीक है। यही होता है हमारा अर्धविपरीत स्वर की परिभाषा, ठीक है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय विपरीत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम मुख खुलता है, अर्थात आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो विपरीत स्वर कहते हैं। और अब आते हैं इसकी संख्या पर, क्या, इनकी संख्या पर। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है बाबू, इनकी संख्या बाबू होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। वह कौन कौन सी होती है तो मैं लिख दे रहा हूँ, और लिख देने से आप सभी को आसानी हो जाएगी, ठीक है। चारों के नाम में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले होता है अ बोलेंगे तो आधे से थोड़ा ज्यादा हमारा मुख खुलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ मैं, तो आधे से थोड़ा ज्यादा खुल रहा है। और चूंकि गर्मी है तो तनियोरी हम ग्रुप दिख रहे होंगे बाबू, करिया दिख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। करिया गोर से क्या लेना देना है, हमको बस पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए हो गया अब इसमें क्या आ जाता है, एक और ए, उसके बाद ओ, और एक हो जाता है हमारा आ। क्या हो जाता है, आ, यानी आ पर चंदा मामा, यानी वो हो गया अर्ध विपरीत स्वर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा अर्ध विपरीत स्वर। अब मैं पूरा इस स्वर को जो है मुख के खुलने के आधार पर मैं बता चुका। अब अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी बाबू कि ओष्ठ के आधार पर या मुख के आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, तथा उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उच्चारण की दृष्टि से, क्या पढ़ेंगे, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कितने होते हैं और उनके उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, चूंकि ये मेरा पार्ट 3 है, तो आज मैं बस इतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को बाबू लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, आज के लिए धन्यवाद।